हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर विषय का नाम है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, और जिसका कोर्स कोड है AAC 103 और पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, शक सतवाहन टू 550 AD, अर्थात भारत का राजनीति इतिहास शक सतवाहन से 550 AD। ठीक है, और इस प्रश्न पत्र से रिलेटेड हम 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं वो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि मौर्य वंश के पतन के पश्चात भारत में किस वंश की स्थापना हुई? शुंग वंश, कर्ण वंश, कुषाण वंश की शक वंश? तो देखिए, मौर्य वंश के पतन के पश्चात जो भारत में जो वंश की स्थापना हुई, ये शुंग वंश की स्थापना हुई। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वंश के शासक अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम जोड़ते थे? कर्ण, शक, शुंग की सतवाहन? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सतवाहन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुंग शासक थे क्षत्रिय, मौर्य, ब्राह्मण की शूद्र? तो शुंग जो शासक थे वो क्या थे? शुंग जो शासक थे वो ब्राह्मण थे। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि पुष्यमित्र के शासन काल में मगध साम्राज्य की द्वितीय राजधानी थी। कह रहा है कि पुष्यमित्र के शासन काल में जो मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी, वो दूसरी राजधानी थी, वो क्या थी? तक्षशिला, विदिशा, आगरा की कन्नौज? तो वो विदिशा थी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि शुंग वंश का अंतिम शासक था देवहूति, वसुमित्र, अग्निमित्र की प्रवरसेन? ठीक है, तो कह रहा है शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? वो देवहूति था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सातवाहन वंश का मुख्य शासक था गौतमी पुत्र, सातकर्णी की कृष्णदेव की सातकर्णी प्रथम की उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? ठीक है, तो मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मनुस्मृति की जो रचना की गई थी वो किस काल में की गई थी? तो वो आपका शुंग काल में की गई थी। ऑप्शन बी इसके क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चांदी की मुद्रा को कहा जाता था कुषण, सुवर्ण की करसापड़ की? इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, चांदी की जो मुद्रा को कहा जाता था वो करसापड़ कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, करसापड़। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये राष्ट्र गौरव के पेपर में भी पूछा जाता है ये प्रश्न कि बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्वघोष, बाणभट्ट, गौतम बुद्ध की अशोक? ठीक है, तो जो बुद्ध चरित्र की जो रचना की थी ये अश्वघोष ने की थी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में भागवत धर्म का आरंभ किस वंश के काल में हुआ? शुंग, शक, कर्ण की सतवाहन? ठीक है, तो भारत में भागवत धर्म का जो आरंभ हुआ था वो किस करा कि वो धर्म का आरंभ हुआ था किस वंश के काल में हुआ था? तो ये शुंग वंश के काल में हुआ था। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शुंग वंश का अंत किस वंश के शासक ने किया? कर्ण, शक की पहलव की सतवाहन? ठीक है, कह रहा है शुंग वंश का अंत, शुंग वंश का अंत किस वंश के शासक ने किया? तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कर्ण। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आरंभ किस शासक के काल में हुआ? पुष्यमित्र, खारवेल, कनिष्क की रुद्रदामन? ठीक है, तो ये किसके काल में हुआ? तो ये कनिष्क के काल में हुआ। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वंश के काल में रेशम मार्ग पर भारत का नियंत्रण स्थापित हुआ? शक, कुषाण, सतवाहन की शुंग? ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, कुषाण। ठीक है,
क्या हो जाएगा, कुषाण। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम इंडो ग्रीक शासक था मिनेंडर की, डेमेट्रियस की, हेर्मियस की, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम इंडो ग्रीक जो शासक था वो कौन था, तो ये डेमेट्रियस था। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधार कला का विकास किस काल में हुआ, शुंग काल, कुषाण काल, मौर्य काल की अशोक। करे गांधार कला का विकास, गांधार कला का जो विकास हुआ ये किस काल में हुआ, तो ये कुषाण काल में हुआ। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कनिष्क की राजधानी थी पेशावर, मथुरा, गुजरात, कंधार। ठीक है, तो जो कनिष्क की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वो पेशावर थी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में छत्र प्रणाली किस वंश के शासकों द्वारा अपनाई गई, कर्ण, शुंग, शक की कसार। ठीक है, तो भारत में जो छत्र प्रणाली जो अपनाई गई किस वंश के शासकों द्वारा अपनाई गई, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, शक। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस वंश के काल में हुआ। ठीक है, शुंग, कर्ण, सातवाहन की, कुषाण। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस वंश के काल में हुआ, तो इसका आंसर होगा ये कुषाण वंश के काल में हुआ। और ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त वंश का आरंभकर्ता कौन था जिसने मात्र महाराज की उपाधि धारण की थी, श्रीगुप्त, घटोत्कच की, चंद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, श्रीगुप्त। करें कि गुप्त वंश का आरंभकर्ता कौन था जिसने मात्र महाराज की उपाधि धारण की थी, वो श्रीगुप्त थे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया, वह कितने वर्ष भारत में रहा, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। तो वो ये 6 वर्ष रहा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हुआ। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था, हरिसेन, पृथ्वीसेन की, वीरसेन की, अम्रकारदव। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हरिसेन होगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सती प्रथा के साक्ष्य से संबंधित अभिलेख हैं भीतरी स्तंभ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, एरण अभिलेख की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सी इसका सही हो जाएगा, एरण अभिलेख, एरण अभिलेख। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह था मयूर, कोयल, गरुड़ की, सेब। तो कह रहा है कि गुप्त शासकों का जो राज्य चिन्ह था वो गरुड़ था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने बड़े भाई को मारकर किस गुप्त शासक ने सत्ता प्राप्त की, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये किसने की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जा सकता है। कह रहे यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जा सकता है, बिस्मार्क को, कि नेपोलियन को, कि हिटलर को, कि मुसोलिनी को। ठीक है, तो देखिए यूरोप का समुद्रगुप्त ये नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि यूरोप का कालिदास, यूरोप का कालिदास किसे कहा गया है, दांते, इदेस्मक की, शेक्सपियर की, जोफ्रे चौसर। तो देखिए यूरोप का जो कालिदास कहा गया वो शेक्सपियर को कहा गया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, घटोत्कच की, कुमारगुप्त। तो कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था, तो ये किसका पुत्र था, ये घटोत्कच का पुत्र था। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य अभिषेक की तिथि है। तो कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य अभिषेक की तिथि है 319 ईसा, 275 ईसा, 245 ईसा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो
तिथि है ये 319 ईसा है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फाहियान किसके काल में भारत आया था। फाहियान किसके काल में भारत आया था। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त की चंद्रगुप्त द्वितीय की समुद्रगुप्त। तो जो फाहियान किसके काल में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये भारत आया था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त काल में किसकी पूजा मुख्य रूप से होती है। राम एवं विष्णु, विष्णु एवं लक्ष्मी, शिव एवं विष्णु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुप्त काल में जो मुख्य रूप से जो पूजा होती थी वो विष्णु एवं लक्ष्मी की पूजा होती थी। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कि दशावतार मंदिर स्थित है जो कि गुप्त काल में निर्मित किया गया था। कह रहा कि दशावतार मंदिर स्थित है। कह रहा कि दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है, जो गुप्त काल में निर्मित किया गया था। देखिए दशावतार मंदिर गुप्त काल में ये निर्मित किया गया था। तो देवगढ़, झांसी, तिगवा की पन्ना। ठीक है, तो देखिए दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में स्थित है। और देखिए इससे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दशावतार मंदिर किस देवता से संबंधित है। तो याद कर लीजिएगा कि यह भगवान विष्णु को समर्पित है, अर्थात भगवान विष्णु देवता से संबंधित है। और यह कहाँ स्थित है, ये कहाँ है, मतलब ये किस जिले में है, तो ललितपुर जिले में। और किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश। अर्थात कहा जा सकता है कि दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एरन का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो देखिए एरन का जो विष्णु मंदिर स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गुप्त काल में बैंकिंग का कार्य कौन करता था। लखपति, पूंजीपति, रणभंडारिक की श्रेणियां। तो देखिए गुप्त काल में जो बैंकिंग का जो कार्य करता था वो श्रेणियां करता था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है। कह रहा है कि भूमरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है। तो सतना, सागर, जलपपुर की पन्ना। ठीक है, तो देखिए भूमरा का जो शिव मंदिर स्थित है वो सतना स्थित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। ग्वालियर, ललितपुर, कानपुर, इटावा। तो देखिए बाघ की जो गुफाएं स्थित है वो ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि गुप्त साम्राज्य का स्वरूप था। गुप्त साम्राज्य का जो स्वरूप था वो कैसा था। गणतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, कि इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त साम्राज्य का जो स्वरूप था वो राजतंत्रात्मक था। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि गुप्त काल का महान कवि एवं नाटककार था। देखिए गुप्त काल का महान कवि एवं नाटककार था बाणभट्ट, कालिदास, शूद्रक और विशाखा दत्त। तो गुप्त काल का जो महान कवि एवं नाटककार के बारे में पूछेगा तो वो होंगे कालिदास होंगे। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि सेना का सर्वोच्च अधिकारी था सेनापति, महासेनापति कि सम्राट, की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो सम्राट था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि गुप्त काल में भुक्ति कहा जाता था। देखिए गुप्त काल में जो भुक्ति शब्द था वो कहा जाता था, किसे कहा जाता था। तो भुक्ति जो कहा जाता था वो किसे कहा जाता था, नगर को, प्रांत को, ग्राम को, कि सेना को। तो भुक्ति ये प्रांत को कहा जाता था। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि गुप्त काल में दंड प्रणाली थी कठोर, सरल, मध्यम, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गुप्त काल में जो दंड प्रणाली थी वो सरल थी। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नृप किस शासक को कहा गया है। कह रहा है नृप किस शासक को कहा गया है। हर्षगुप्त, कृष्णगुप्त, कुमारगुप्त की दामोदर गुप्त। ठीक है, तो नृप जो कहा गया है वो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, कुमारगुप्त को कहा गया है। ठीक है, सॉरी कृष्णगुप्त को कहा गया है। ठीक है, नृप किस शासक को कहा गया है, तो नृप कृष्णगुप्त को कहा गया। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था।
विंध्य शक्ति, रुद्रसेन, प्रवरसेन की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वकाटक वंश का जो वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था, तो ये कौन था, विंध्य शक्ति, रुद्रसेन, प्रवरसेन की इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, प्रवरसेन। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कराया। प्रवरसेन ने कितने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो देखिए प्रवरसेन ने कितने अश्वयुग का आयोजन किया था, 3, 4, 5 की 7। ठीक है, तो ये 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेतुबंध नामक कृति की रचना किसने की थी। प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेतुबंध नामक कृति की रचना किसने की थी, तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौखरी वंश का प्रथम शासक कौन था। मौखरी वंश का प्रथम शासक कौन था, हरिवर्मा, ईश्वर वर्मा, अवंती वर्मा कि आदित्य वर्मा। देखिए तो मौखरी वंश का जो प्रथम शासक था वो हरिवर्मा थे। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हूण कहाँ रहते थे। हूण कहाँ रहते थे, चीन, भारत, मध्य एशिया कि अफ्रीका। तो हूण कहाँ रहते थे, तो मध्य एशिया। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है कि हूणों का प्रथम आक्रमण, कह रहे हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त इसका जो सही आंसर होगा, स्कंदगुप्त इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वकाटक वंश का संस्थापक कौन था। वकाटक वंश का संस्थापक कौन था, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन की, हरिसेन की, नरेंद्र सेन। देखिए वकाटक वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, वो विंध्य शक्ति थे। ऑप्शन ए इसके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, वकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वास्तविक संस्थापक हम बताए हैं प्रवरसेन द्वितीय के बारे में, तो वही होंगे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शासक ने सोने चांदी, कह रहा है किस शासक ने सोने चांदी तांबे की मुद्राएं चलाई। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य की, स्कंदगुप्त की इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सोने चांदी व तांबे की मुद्राएं जिसने चलाई वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाई। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। और सोने की जो मुद्राएं चलाई ये समुद्रगुप्त ने चलाई, और सोने चांदी और तांबे इन तीनों की मुद्राएं चलाई ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चलाई। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, एट लास्ट प्रश्न को देखते हैं, आखिरी प्रश्न को। कह रहा है कि मौखरी वंश की कितनी शाखाओं के बारे में अभिलेखों से पता चलता है, 1, 2, 3, 4। तो ये दो अभिलेखों कह रहा है कितनी शाखाओं के बारे में अभिलेखों से पता चलता है, तो ये 2 चलता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल से बने रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।